नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक छोटा सा पॉडकास्ट लेकर फिर आया हूँ मैं और एक छोटी सी बात पे हम आज डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक गलती जो आप लोग करते हो वो उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, मुझसे बात करते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस समय तो उनकी मैं समाधान करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत जनरल होती हैं, जो सबको पता होना चाहिए कि क्योंकि हर उस तरह की प्रॉब्लम हर सब लोग फेस कर रहे होते हैं, तो उस पर डिस्कशन करना जरूरी होता है। तो उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है दोस्तों कि जब लोग मुझे कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम बोलते हैं, किसी को किताबों के बारे में जानकारी चाहिए होती है, कभी किसी को कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है, कभी हर हर इंसान को कुछ ना कुछ होता है। तो जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है मैं उसको बता देता हूँ। लेकिन मैंने ये देखा है कि सब कुछ क्लियर होने के बावजूद भी, सब कुछ बताने के बावजूद भी, ना सिर्फ मैं बताता हूँ बल्कि वो मुझे यकीन है कि वो कई और भी दूसरे वीडियोस देखते हैं, दूसरे लोगों से बात भी करते होंगे। मैंने ये देखा है कि लोग तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, शुरू नहीं कर पाते हैं। रिसर्च करेंगे, वीडियोस देखेंगे, किताबों की जानकारी ले लेंगे, टॉपर्स की वीडियो देख लेंगे, कोचिंग्स की वीडियो देख लेंगे, बट जब बात आएगी तैयारी शुरू करने की तो फिर वही जीरो पे। कहाँ से तैयारी करें, कहाँ से करें, हाय हाय हाय, ये बोलने लगते हैं कि कहाँ से करें, समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और करते करते क्या होता है कि ये 6-8 महीना, साल भर तो इसी में निकल जाता है। अब मैंने कहा है कि पीसीएस की तैयारी में मान के चलिए 12 से 15 महीने तो लगेंगे, चाहे आप खुद पढ़ रहे हो, चाहे कोचिंग से पढ़ रहे हो या किसी की कोचिंग से पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप। 12-15 महीने का तो गेस्टेशन पीरियड है ही है आपको, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड मतलब है कि वो गर्भ में रह के आपको मतलब होता है, पढ़ाई करनी है, उसके बाद रिजल्ट वगैरह आएगा। मतलब पहले 15 महीने की पढ़ाई कीजिए और ढंग से कर पाए तो आप जाके एक सिलेक्शन की अपनी उम्मीद रखिए, अन्यथा नहीं है। 99% स्टूडेंट तो भाई वो जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना 15 महीने का, उसको ही ठीक से नहीं कवर करते हैं। दिल्ली जाकर लाखों खर्चा करने के बावजूद भी वो लोग ढंग से अपना वो गेस्टेशन पीरियड, अपना जो 15 महीने का कोर्स करना होता है वो ढंग से कवर नहीं करते हैं, ठीक है। परेशान रहेंगे, परेशान का दिखावा दिखाएंगे, घर वाले परेशान दिख रहे हैं, घर वाले बड़े दुखी हो रहे हैं कि मेरा बच्चा बड़ा परेशान हो रहा है, लेकिन वो बंदा वो खुद भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इधर वीडियो देख रहा है, उधर किताबें खरीद रहा है, बस ऐसे ही कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। लेकिन वो दोस्तों, आज जब ये वीडियो बन रहा है, आज 4 जून है और 4 जून से भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो नेक्स्ट जो पेपर होगा 2022 का वो जून में होगा, अक्टूबर में मेंस होगा आपका, अगर कोरोना का बवाल ना रहा तो ये समझ लीजिए 2022 के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हैं, अगर आप बिल्कुल शुरू करना चाहते हैं, अपने पिछले 2-3 महीने से रिसर्च भी कर रहे हैं और अगर आप सचमुच अपने आप को एक पीसीएस ऑफिसर देखना चाहते हैं 2022 के एग्जाम में, तो दोस्तों ये समय जो है, ये जून का समय है, सबसे बेस्ट टाइम है तैयारी शुरू करने का। देखिए, कंफ्यूजन तो हमेशा रहेगा, शुरुआत में खासकर रहेगा। आपकी तैयारी का सबसे मुश्किल वक्त जो होता है वो शुरू का 1 महीना होता है, जब आपको समझ में नहीं आता। मैं इतने बच्चों को पढ़ाता हूँ, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं और मैं इस बात पे बहुत ध्यान देता हूँ कि क्या किसी तरह से वो जो पहले 1 महीना होता है ना, बस उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो जो 1 महीना होता है वो उस इतना कन्फ्यूजिंग होता है उस बच्चे के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कि वो समझ में नहीं आ रहा होता है। कोचिंग वाले अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होते हैं, किताबें बेस्ट से बेस्ट होती हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो अभी तैयार नहीं हुआ है, मेंटली तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहला महीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है धीरे धीरे वो हैबिचुअल होता जाता है और फिर उसका रिदम बन जाता है और अच्छी तरह पढ़ाई करना शुरू कर देता है। अब आप जब कंफ्यूजन होना है तो बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अपनी तैयारी में जितनी जल्दी आप कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि जब कंफ्यूज होंगे थोड़ा डिस्टर्ब भी होंगे आप, ये यकीन मानिए। आपके जब कंफ्यूज होते हैं तो डिस्टर्ब भी होते हैं, आप जो जो चीज़ फॉलो कर रहे होते हो उसको नहीं मानते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ लोग मेरी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, शुरू के 15-20 दिन में कंफ्यूज होते हैं और फिर पढ़ाई कुछ दिन में छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद फिर क्या होता है, मुझे फिर फोन करते हैं 8 महीने बाद, सर जी वो मैंने ना कोर्स ज्वाइन किया था आपका, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया और मैं दोबारा शुरू करना चाहता हूँ। 20% स्टूडेंट मुझे हमेशा रिपीट इसी तरह से कॉल करते हैं। यही हालत दिल्ली में भी होती है। दिल्ली में जो लोग जाते हैं, पैसा जमा करेंगे, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएंगे, सर पढ़ा रहे हैं अच्छा से, अच्छे सर भाई, आप दृष्टि और विजन और बाजीराम को तो आप मानते हो ना कि एक लेवल है उनका, ठीक है, वो पढ़ाते अच्छा पढ़ाते होंगे, लेकिन मानते पढ़ाते अच्छे होंगे, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं अपनी तरफ से और ये बंदा कंफ्यूज है, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वो अपने सर की क्लास अटेंड करना ही छोड़ देगा। पैसा दिया हुआ है, 2 लाख रुपए दिए हुए हैं, लेकिन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, परेशान हो रहा है बस वो। तो ये तो
प्रोसेस है भाई, ये तो रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि आपकी बॉडी आप रेबल करती है, आपकी बॉडी नहीं होती है, आपका दिमाग, आपका बॉडी, आपकी जो कहते हैं ना कि एक फितरत, वो इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पा रही होती है। तो कंफ्यूज तो आप हो गए, अच्छा है जल्दी जल्दी कंफ्यूज हो जाए कि भाई जून में कंफ्यूज हो गए, अब मार्च में कंफ्यूज हो गए, अप्रैल में कंफ्यूज हो गए। अरे भाई कंफ्यूज हो गए, एक आधा महीना बर्बाद होगा, लेकिन क्या कम बैक करने का समय मिल जाएगा, अपने आप को वापस लाने का समय मिल जाएगा। अब आप कंफ्यूज ही हो ही रहे हो दिसंबर जनवरी में, जब पेपर होने वाले हैं आपके 4-5 महीने बाद, उस समय कंफ्यूज अगर हो गए तो कम बैक करने का मौका नहीं मिलेगा फिर आपको। फिर वो साल गया, फिर आप वो 5 लाख लोगों की भीड़ हो, कैंडिडेट नहीं हो आप फिर। ठीक है, तो जो लोग 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत रिसर्च की हुई है, बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं, 50 वीडियो देख रहे होते हैं, दुनिया भर की कोचिंग की स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे होते हैं, उनसे मैं कहूंगा कि भाई इस दुनिया को अगर नापना भी है ना, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि पहला कदम उस डायरेक्शन में बढ़ाया जाए। वो जरूरी नहीं है कि राइट पैर हो या लेफ्ट पैर हो, वो जूता पहन के बढ़ाया गया हो या नंगे पैर बढ़ाया गया हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने पहला पैर बढ़ाया। यही कुछ टीचर्स की तैयारी में भी है। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो कि एडवांस क्लास पढ़ रहे हो, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो, या क्या वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपने तैयारी स्टार्ट की। अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। हो सकता है शुरुआत में 10-15 दिन आप जो भी पढ़ोगे वो रबिश आपको लगेगा, या रबिश तरह से पढ़ाई करोगे, कोई बात नहीं है। जो आपने गलत तरीके से पढ़ा होगा ना, वो बाद में ठीक कर लोगे आप। लेकिन मैटर ये करता है कि आप वो शुरुआत में पढ़ो। पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। जो गलतियां होंगी सुधार कर ली जाएंगी, लेकिन पहले गलती तो करो पहले आप। अभी तो आप नदी के किनारे पे खड़े हो और ये सोच रहे हो कि मैं तैरूं। भाई जब तक आप नदी के अंदर जाओगे नहीं, तैरना कैसे सीखोगे यार। बस ये तो आपको तैरना है तो आपको नदी में उतरना पड़ेगा। अगर पीसेस बनना है तो पीसेस की तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब आप करोगे, ठीक है, थोड़ा सा इधर जाओगे, थोड़ा उधर जाओगे, बट फिर धीरे धीरे करके आप एडजस्ट करना शुरू कर दोगे और फिर एक डायरेक्शन पे हो जाओगे। ठीक है, शुरुआत का 1 महीने भर में क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी 5% की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात शुरू में तो एफिशिएंसी की बात ही नहीं कर रहे, शुरू में तो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम, रेगुलरिटी की बात कर रहे हैं हम। रेगुलर हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो। दोस्तों, चाहे कोचिंग पढ़ो, चाहे खुद पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, मेरी तरफ से आपको एडवाइस ये है कि आप कुछ तो पढ़ो। बस हो गई रिसर्च, जितनी रिसर्च करनी थी कर लिया आपने, ठीक है। अब है शुरू करने का वक्त। तो अभी शुरू नहीं किया तो जो आपको ये एडवांटेज है ना, 4 महीने का एडवांटेज, हमेशा मैं कहता हूँ जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4-5 महीने जो होता है ना, सबसे क्रूशल टाइम है आपकी प्रिपरेशन में। खासकर 2022 के अगर संदर्भ में लें, सबसे क्रूशल टाइम है। इस समय को वेस्ट मत करना, क्योंकि ये वेस्ट हो गया तो आप एक कहते हैं ना, कैचिंग प्रोसेस में आ जाओगे। बस कैच कर रहे होगे, समय को भाग रहे होगे, आप लीडर नहीं होगे, लीड नहीं कर रहे होगे, आप कैच कर रहे होगे समय को। तो इस समय को सही इस्तेमाल कीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। बाकी मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, फ़ोन नंबर। कोई समस्या आती है मुझे कॉल करो आप, ठीक है। कोई और दिक्कत है किसी और को कॉल कर सकते हैं, कोई नंबर दे दे मुझसे, तो आपको बताइए कि मैं आपसे बात करता हूँ मैं, ठीक है। रही बात कोचिंग की, तो अगर कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका नंबर भी दे रखा है मैंने, ठीक है। खुद पढ़ना चाहते हो तो मैंने बुक लिस्ट का वीडियो बनाया हुआ है, किताबें वहाँ से ले जाओ, पढ़ना शुरू कर दो। बट जो मेरी बात है, आपको स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना कहना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं बताना चाहता था आपने समझ लिया होगा। अगर कोई समस्या आती है तो नंबर मैंने दिया हुआ है, मुझे कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू।